हेलो बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक हमने इस चैप्टर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की चर्चा कर ली है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल कैसे आपस में इनका फंक्शन कोऑर्डिनेट रहता है, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज देख लिया था। मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ये चीज हमने देख लिया था, अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ये देखो, ये पीडीएफ भी पड़ी हुई है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब बारी है हमारी किसकी? अब बारी है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहला जो ऑर्गेनल हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो उसी को हम लोग स्टडी करेंगे जरा डिटेल में। ठीक है, तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है? वो एक्चुअली में नेटवर्क होता है रेटिकुलम का। नेटवर्क होता है रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल टाइप का, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होगा छोटा छोटा, और उसी का नेटवर्क बना होगा, उसी का रेटिकुलम बना होगा। ठीक है, वही होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनसीईआरटी में तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये तुम्हारे पास ये वाला डायग्राम प्रेजेंट है। देखो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है, और यहाँ पर ये पूरा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम जानते हैं दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाला वो जिसके ऊपर राइबोसोम होगा। ठीक है, जिसको अगर हम पकड़ के सहलाते हैं, ठीक है, तो वो हमें खुदरा खुदरा लगेगा क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स है। ठीक है, ये राइबोसोम प्रेजेंट है। और एक ऐसा जो कि हमें स्मूथ लगेगा, अगर हम इस ट्यूब को उठा के और एकदम रगड़ते हैं, ठीक है, रब करते हैं इसके ऊपर हाथ से, तो ये हमको स्मूथ लगेगा। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ लग रहा है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्यूब से, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है। यही होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का ये नेटवर्क होता है एक्चुअली। क्लियर? इसके तीन कंपोनेंट हैं। इसके तुम्हारे पास तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तीन को कंपोनेंट होगा इसका। ये तीनों जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट पता है क्या होगा? सिस्टर्ने होगा, सिस्टर्ने। और दूसरा कंपोनेंट होगा वेसिकल्स, और तीसरा कंपोनेंट होगा ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्ने होगा तुम्हारा लॉन्ग फ्लैटन, मतलब थोड़ा फ्लैट होगा और बड़ा लंबा होगा, जैसे दिख रहा है ना, ये लॉन्ग होगा, फ्लैट होगा और अनब्रांच्ड होगा। ये याद करने वाला टर्म है कि अनब्रांच्ड होगा। ठीक है, अनब्रांच्ड होगा। यूनिट्स अरेंज इन स्टैक। ठीक है, यूनिट्स अरेंज इन स्टैक। तो सिस्टर्ने, अब देखो सिस्टर्ने के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स है। दिख रहा है तुमको? सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम्स है, राइबोसोम एसोसिएटेड है। मतलब अपने को यह समझ में आ रहा है कि सिस्टर्ने कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में काम आ रहा होगा? ग्रेनुलर वाला। ठीक है, ग्रेनुलर मतलब जिसके ऊपर ग्रेन, जिसके ऊपर राइबोसोम लगा हो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये बनाने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में हेल्प कर रहा होगा। दूसरा, इसके अंदर वेसिकल्स, वेसिकल्स वेसिकल्स भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, वेसिकल्स वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है ना ये, वेसिकल्स में पैकेज करता है ना प्रोटीन और लिपिड को। ठीक है, तो ये अभी लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था डायग्राम में। तो ये वेसिकल्स वेसिकल्स होते हैं इसके अंदर। तो वेसिकल्स कैसा होता है? वेसिकल्स होता है ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जैसा दिख रहा है तुमको, ये ओवल होता है लगभग लगभग, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा, और ट्यूब्यूल जो होगा वो इरेगुलर होगा। ठीक है, ट्यूब्यूल जो होगा वो इरेगुलर होगा और ब्रांच होगा। हालांकि जो सिस्टर्ने हमने देखा था वो कैसा था? अनब्रांच था। ठीक है, और ये बाउंड होगा मेम्ब्रेन से। इट में बी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्ने। ये फ्री भी हो सकता है और सिस्टर्ने के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स होगा, ट्यूब्यूल्स होगा, ट्यूब्यूल्स देखो, ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में हेल्प करेगा ही, साथ साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी बनाने में हेल्प करेगा। कैसे ये बात बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है दैट इट मे बी फ्री। अगर फ्री हुआ तो एसईआर को बनाने में हेल्प कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्री नहीं हुआ, ये एसोसिएटेड हुआ सिस्टर्ने के साथ, ये सिस्टर्ने के साथ एसोसिएटेड हुआ, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में हेल्प करेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इतना इतना पल्ले पड़ा है ना, बुक्का नहीं बनना है यहां पर, है ना, बेवकूफी नहीं करनी है, अच्छे से चीजों को समझना है बच्चों, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ जाते हैं इसका। ये देखो, अब जब सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों एक एक इन तीनों का एक साथ क्या काम होता है? ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों ये का क्या काम करते हैं? मतलब इन तीनों का क्या है वर्क एक्चुअली में? ठीक है,
इन तीनों का मेनली वर्क है तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाना, ठीक है, ये मिलके आपस में बनाते हैं। लेकिन इन तीनों को अगर साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं ना, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये तीनों साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड रहते हैं। सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड रहते हैं। आइसोलेटेड मतलब उनके बीच में सेपरेशन होता है, समझ रहे हो, सेपरेशन होता है। देखो इधर पर हमने देखा था, ये देखो ये वेसिकल्स इससे जुड़ा हुआ है क्या, नहीं ना, ये अलग अलग है, समझ रहे हो। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब ये देखो अलग अलग है ना, सेपरेटेड है ना, तो ये सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है, और इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। अब जब सेपरेटेड हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा जगह घेर के रखते होंगे, ठीक है। ये जो सेल के अंदर है बहुत ही ज्यादा जगह घेर के रखते होंगे, तो इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वाइड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बोल देते हैं। समझ में आया बात, फील आया, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। देखो ल्यूमिनल मतलब कि ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, ये सपोज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ट्यूब है, तो ये जो अंदर वाला पूरा पोर्शन है ना, अंदर वाला ये वाला पोर्शन पूरा जो है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये ल्यूमेन के अंदर हो जाएगा, तो इनसाइड ईआर हो गया, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जो बाहर का पोर्शन है, जो भी इसके बाहर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बाहर वाला, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर हो गया। जरा मैं पीछे वाले स्ट्रक्चर पर बताता हूं, तो यहां पर देख लो, यहां पर तुमको दिख रहा होगा, रुको इसको इरेज कर देते हैं तब बताते हैं। देखो ये जो अंदर में पोर्शन है, ये सारा क्या है, ये इनसाइड यार, ये ल्यूमिनल पार्ट है, समझ में आ रहा है। और जो भी ये बाहर का पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये बाहर बाहर जो पोर्शन है, ये सारा क्या हो गया बच्चों, ये सारा हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया। क्लियर हुआ ये बात, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो दो टाइप के तुम्हारे पास क्या हो गया, दो टाइप के तुम्हारे यहाँ पर कंपार्टमेंट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, डिस्टिंक्ट करता है। क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगले आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एक वो जिसके ऊपर छोटा छोटा दाना यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि रफ कैसे बोल रहे हैं कि अगर मान लो हम एक ट्यूब को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक ट्यूब को पकड़ के रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें खुदरा लगेगा, हमको फील होगा वो खुदरा है, तो इसलिए रफ है, ठीक है, रफ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ है, बिकॉज उस पर ग्रेन्यूल्स है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल है, छोटा छोटा दाना है। वो दाना क्या है एक्चुअली में वो राइबोसोम्स है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्मूथ क्यों बोला गया, क्योंकि अगर मान लो हम कोई ट्यूब को अगर हम पकड़ के रगड़ रहे हैं तो वो हमें स्मूथ फील कराएगा, क्योंकि उस पर कोई भी दाना नहीं है, उस पर राइबोसोम यानी कि एब्सेंट है, वो एक ग्रैनुलर है, ठीक है। सो वो चीज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला डिफरेंस समझ में आया। अब देखो ये जो मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और इसके ऊपर क्या है, छोटा छोटा राइबोसोम का दाना है। ये जो राइबोसोम होगा ये कौन सा होगा, दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं अपने पास, ठीक है, 80s और 70s। तो ये जो राइबोसोम्स होगा, ये राइबोसोम कौन सा होगा, ये होगा 80s टाइप का राइबोसोम होगा। ये कैसा राइबोसोम होगा, 80s टाइप का होगा। और ये लाइज ये कैसे बाइंड होगा, तो देखो राइबोसोम के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होता है, ठीक है। एक होता है छोटा वाला पार्ट और एक होता है बड़ा वाला पार्ट। छोटा वाला पार्ट स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का हो गया, और बड़ा वाला पार्ट होगा तुम्हारा हो गया लार्जर सब यूनिट। तो ये जो राइबोसोम है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच होता है, लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच होता है। अब जैसे समझो, ये मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये का उसका एक ट्यूब है, ठीक है। तो यहां पर राइबोसोम जो होगा वो कैसे अटैच होगा, देखो जरा ध्यान से देखना, ये है तुम्हारे पास बड़ा वाला सब यूनिट, ठीक है, और उसके ऊपर ये छोटा वाला सब यूनिट, ये छोटा वाला सब यूनिट, ठीक है। तो बड़े वाले सब यूनिट के थ्रू क्या होगा, ये अटैच होगा, बड़े वाले सब यूनिट के साथ अटैच होगा।
समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखो, ये बड़ा सब यूनिट राइबोसोम का और ये अगेन छोटा सब यूनिट राइबोसोम का, ये फिर से बड़ा सब यूनिट राइबोसोम का, ये फिर से आ गया छोटा सब यूनिट। तो ऐसे ही करके, ये ऐसे ही करके अरेंज रहेगा ये छोटा सब यूनिट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये बड़ा हम गलत बना दिए पूरा, ठीक है, रुक जाओ, इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लो, ये तो पूरा ही मिल गया। हाँ, अब आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास, ये देखो, रुक जाओ, एक मिनट, इसको बनाना जरूरी है ना, ठीक है। ओके, अब बनेगा, अब बनेगा अच्छे से। ये देखो, ये बड़ा राइबोसोम यूनिट, ये बड़ा सब यूनिट राइबोसोम का। अब इसके ऊपर हम छोटा छोटा लगा देते हैं, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला सब यूनिट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ अटैच होगा, ठीक है। अब ये जो बड़ा सब यूनिट अटैच हो रहा है इसके ऊपर, ये किसके मदद से हो रहा है? ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन के मदद से हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन के मदद से हो रहा है अटैच, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन्स। और वो दो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड, ठीक है, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। और ये जो राइबोफोरिन है, ये राइबोफोरिन यहां पर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये यहां पर हम बना दे रहे हैं, यहां पर क्या छोटा छोटा, यहां पर देखो हम छोटा छोटा बना दे रहे हैं राइबोफोरिन। यहां पर ये राइबोफोरिन है, ये राइबोफोरिन है, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन, ठीक है। ये राइबोफोरिन, ये ब्लू वाला राइबोफोरिन फर्स्ट, ठीक है, और येलो वाला राइबोफोरिन सेकंड। ये रेड से आपको दिख रहा होगा, तो ये रेड वाला जो हो गया, वो क्या हो गया तुम्हारा? राइबोफोरिन सेकंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये हो गए तुम्हारे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया क्या? ये हो गया राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, ओके, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये लार्जर सब यूनिट से क्या है? अटैच है ये चीज, ये राइबोसोम, ठीक है। कोई दिक्कत? राइबोसोम्स कैसा टाइप का होगा? ये राइबोसोम्स तुम्हारा एटीएस टाइप का होगा। समझ में आया? तो ये दूसरा पॉइंट हुआ तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हालांकि अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो ना राइबोफोरिन, ना ही राइबोसोम्स होगा, और ना ही राइबोफोरिन, ना ही कोई ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो राइबोसोम्स और राइबोफ्लोरिन एब्सेंट होते हैं किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये भी मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तीसरा चीज जो कि जिस पर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है, जिस पर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उन सेल में ज्यादातर पाया जाएगा जहां पर जो सेल्स एक्टिवली एंगेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस या फिर उसके सिक्रेशन में, ठीक है। मतलब ऐसे सेल्स में ज्यादातर पाया जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है या फिर उसका सिक्रेशन करता है, ठीक है। सो ये वैसे सेल में पाया जाएगा। अबंडेंटली ऑकर्स इन सेल्स व्हिच आर एक्टिवली एंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, जैसे कि तुम्हारा लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गॉबलेट सेल्स हो गया, ये एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। इनको डिटेल में हम लोग एग्जांपल को पढ़ेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, ये उन सेल्स में ज्यादातर पाया जाता है जो कि ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म से कंसर्न रहते हैं, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है? सो जैसे कि एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हो गया। समझ में आ रहा है? एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर नीट में बहुत धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पूछा गया है। ये नोट एनसीईआरटी में दिया गया है कि इन एनिमल सेल lipid like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum। तो इस नोट को याद रखना है। क्लियर हो गया? समझ में आया बात बच्चों? अब फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हालांकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाता है वो हम इसमें अंदर बता देंगे, मार्क करवा लेंगे, लेकिन आपको एक बार ध्यान होना चाहिए। देखो एक्चुअली में ये एक सबसे पहला फंक्शन है इसका मैकेनिकल सपोर्ट। सर कैसे मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है, कैसे मैकेनिकल सपोर्ट हो रहा है इससे? तो देखो ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वाइड स्प्रेड होता है ना,
वाइड स्प्रेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि सिस्टर्ने वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आइसोलेटेड वे में रखे गए, एक दूसरे से चिपक के, एक दूसरे से इन तीनों में उतना प्यार नहीं है, ठीक है। वो तो मजबूरी है सेल की कि इनको एक साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ रहना पड़ रहा है। तो अब एक साथ रहना पड़ रहा है, तो भैया अब ये लोग बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करके रहते हैं भाई, क्योंकि अब रहना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सेल में इनको रहे भी ना गुजारा तो है नहीं, तो इसलिए ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रह रहे हैं, ठीक है। सिस्टर्ने समझ लो कि वेसिकल से 2 गज की दूरी पर है, और वेसिकल समझ लो ट्यूब्यूल से 2 गज की दूरी पर है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों 2-2 गज की दूरी, ये तीनों 2-2 गज की दूरी बना के सेल के अंदर रह रहा है। अब जब 2-2 गज की दूरी बना लेगा समझ लो, तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा 2-2-2 6 गज की दूरी हो गई, मान सकते हैं ना। तो 6 गज की दूरी होगी तो मतलब बहुत ज्यादा जगह सेल के अंदर ये घेर के बैठा हुआ है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत ज्यादा जगह घेर के बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा अमाउंट घेर के रखा है, तो ये एक्चुअली में एक तरीके से ये मैकेनिकली सपोर्ट भी करेगा सेल को, मैकेनिकली खड़ा रहने के लिए सपोर्ट भी करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट भी पहुंचाएगा इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगला है हमारा इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज इसमें भी हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। अभी अभी हमने देखा इसके अंदर लास्ट लास्ट क्लास में देखा कि लिपिड और प्रोटीन देखो सेल के बाहर निकल रहे थे ना, लिपिड और प्रोटीन सेल के बाहर निकल रहे थे ना, और ये प्रोटीन पैकेज होके गोल्गी बॉडी के अंदर जा रहे थे ना। बात समझ में आ रही है? तो ये सब जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये सब हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे एक्सचेंज हो गया, तो ये क्लियर हो गया। अगला फंक्शन ये था, ठीक है, रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, ये भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख ही लिया है अपन ने, इसको तुम यहां से ध्यान रख सकते हो। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, अभी हमने देखा ये abundantly occurs in cells concerned with glycogen and lipid metabolism, तो यहां से तुमको ध्यान आ जाएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम करता है, बिल्कुल सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम करेगा, बिल्कुल ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में काम करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में काम करता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बना है इसके फॉर्मेशन में भी ये क्या काम करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के वो सब के सब एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए हैं। ये हो गया छठवां फंक्शन, ठीक है। सातवां फंक्शन ड्रग्स और पॉल्यूटेंट्स और स्टेरॉइड्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अब भाई ड्रग्स हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, स्टेरॉइड हो गया, अगर वो मतलब उसके अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। वो जहरीला अगर है तो उसको उसका जहरीलापन हटाने में मदद करेगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ड्रग्स, पॉल्यूटेंट और स्टेरॉइड्स का, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा लिपिड की सिंथेसिस करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी देखा अपन ने, ठीक है। ये भी एक फंक्शन हो गया। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा, समझ में आ रहा है? तो मैकेनिकल सपोर्ट, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल मेम्ब्रेन formed by endoplasmic reticulum which have membrane except chloroplast and mitochondria, ठीक है। देन 7th नंबर पर आ गया हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स एंड स्टेरॉइड्स। 8वें नंबर पर लिपिड सिंथेसिस, 9th नंबर पर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, अगली चीज अपने पास क्या आ जाती है, अगली चीज आ जाती है अपने पास, अगला वाला तो मैंने लिया ही नहीं है, इसके अंदर स्लाइड है, लो भैया, ठीक है। अगला वाला स्लाइड ही नहीं लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। रुक जाओ, देख लेता हूं जरा स्लाइड स्लाइड देख लेता हूं मैं कि है कि नहीं यहाँ पर। 1 मिनट रुक जाओ, जरा सा रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ। स्लाइड अगर होगी तो अभी पढ़ा देंगे, नहीं होगी तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं होगी तो बाद में दिखा देंगे। ओके, ये रहा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, यहाँ पर हम यहीं से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस स्लाइड पर लेके आ जाते हैं, रुक जाओ जरा सा, रुक जाओ, ओके। अ, हम्म, अच्छे से मेहनत करो बच्चों आप लोग, है ना, ताकि
ये जो हमारी मेहनत है, ये जो हम इतना अच्छे से चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं, ये सुकलान हो, मतलब सुकलान मतलब एक, समझ रहे हो, ये भोजपुरी भाषा होती है, हम लोग के एरिया में भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है, बलिया यूपी रीजन में, तो ये भोजपुरी भाषा होती है। तो ये जो मेहनत है ये सुकलान हो, समझ रहे हो, ठीक है, ये 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 मेहनत काम आए, ठीक है, इसका कोई रिजल्ट हो। चलो मिल गया हमें स्लाइड अपना, ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगला जो हमारा कंटेंट है वो है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, ठीक है, मॉडिफाई होके, मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन, ये हमारा अगला कंटेंट है, ठीक है। चलो सॉरी, माफी चाहूंगा देरी के लिए, थोड़ा देरी हो गया, स्लाइड रखना मैं भूल गया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है टी ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स क्या होता है? इट इज ट्रांसवर्सली अरेंज ट्यूब्यूल्स इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। ट्रांसवर्सली अरेंज ट्यूब्यूल्स होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्सली, समझ रहे हो, ट्रांसवर्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ठीक है। तो स्केलेटल और कार्डियक मसल में ट्रांसवर्सली अरेंज ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर नजर मारो बच्चा, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा मसल का तुम्हारा ये चीज है, ठीक है, ओके। मसल वाला जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी तुमको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम बस बताना चाहेंगे, बहुत लोगों को ज्ञान होगा लेकिन बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा, तो इसको अभी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ लो एक टाइप से मसल का एक सेल ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है, मसल का एक सेल है, ऐसा समझ लो, ये मसल का सेल, समझ रहे हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको हम बताएंगे कि ऐसा समझ लो कि ये मसल का सेल है। अब उसके अंदर ना, ठीक है, उसके अंदर जो ये इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को हम निकाल के देखते हैं, जरा इतने पार्ट को हम निकाल के देखते हैं। इतने पार्ट को निकाल के देखा तो यहां पर तुमको दिख रहा है, ये जो पिंक कलर से तुमको दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे छोटा छोटा पिंक कलर से, ये वाली लाइनिंग जो है, ठीक है, ये वाली लाइनिंग, ये होती है हमारे टी ट्यूब्यूल, ये होती है टी ट्यूब्यूल, समझ में आ रहा है, ये टी ट्यूब्यूल होता है, बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाता है, टी ट्यूब्यूल कहलाता है बच्चों, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये वाला पिंक वाला टी ट्यूब्यूल, ये यहाँ पर पिंक वाला टी ट्यूब्यूल, और जो ये चीज है, जो ये ब्लू कलर से ये नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क मतलब रेटिकुलम, ठीक है, तो ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, ये स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, स्टिमुलस को ट्रांसफर करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने देखा, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है ना ब्लू कलर से, तो ये चीज हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ ये क्या करता है, ये कैल्शियम +2 को स्टोर करता है और एनर्जी रिच कंपाउंड्स को, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरत पड़ती है जिस चीज की, ठीक है। देखो टी ट्यूब्यूल्स होगा वो स्टिमुलस ट्रांसमिट करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन एनर्जी तो नहीं देगा ना। एनर्जी कौन दे रहा है और कैल्शियम +2 कौन दे रहा है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है, क्योंकि उसने स्टोर करके रखा हुआ है उस चीज को, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने स्टोर करके रखा हुआ है उस चीज को। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इजिली हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट चीज थे, ये टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है माइलॉइड बॉडीज। तो माइलॉइड बॉडीज अभी फिलहाल में नाम से याद रखना है, ठीक है। देखो रेटिना होता है, जो रेटिना का सेल्स होता है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स रेटिना का, वहीं उस उधर ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेट पर सर्च करके देखना, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम मिलेगा तुमको, ठीक है, बहुत एकदम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। हम माइक्रोस्कोपिक डायग्राम तुमको नेट से ही इसका मिल जाएगा, देख लेना एक बार, फील आ जाएगा, ठीक है। एर्गेस्टोप्लाज्म, एर्गेस्टोप्लाज्म क्या होता है, तो एर्गेस्टोप्लाज्म ऐसा समझ लो एक तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, कि जब हमारा राइबोसोम आर एक्यूमुलेटेड ऑन स्मॉल पैरेलल सिस्टर्न, देन इट इज नोन एज एर्गेस्टोप्लाज्म। और यही चीज तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, कि सिस्टर्ने के ऊपर क्या आ जा रहा है, राइबोसोम आ जा रहा है, बस। अब इससे ऊपर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बच्चों हमारा सबसे पहला ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला ऑर्गेनल हमने पढ़ लिया। अब कल सॉरी आज शाम को हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज शाम को या फिर कल हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। चलो, लव यू बच्चा पार्टी।